जय भीम साथियों, सशक्त भारत से मैं हरिकेश्वर राम। आज हमारे साथ चंदन पासवान जी हैं, जो भीम सैनिक दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो इनसे कुछ विषयों पर बातचीत होगा, पॉलिटिकल, खासकर पॉलिटिकल विषयों पर। तो चंदन पासवान जी, आप ये किस रूप में लेते हैं? जैसे चिराग पासवान जी युवा लीडर है, होनहार हैं, उनका भविष्य भी है, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि ईबीसी की 12 जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लेना चाहिए। तो उस पर आपका क्या विचार, आपका क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए सर, आपने सबसे पहला कहा कि युवा लीडर है। मानते हैं कि ठीक है, युवा है, युवाओं की बात करते हैं, ये सत्य है, होना भी चाहिए कि युवा की बात करते हैं, सही बात है। लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान है कौन? समाज को अगर वोट का मास बेस जो है, माने चिराग पासवान जी के पास वोट का मास बेस क्या है, चिराग पासवान है कौन, ये सवाल बनता है। तो युवा लीडर है, मानते हैं, लेकिन इस देश में जो जातीय व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जो क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब ईबीसी, तमाम क्लासिफाई किया गया, लेकिन रिप्रेजेंट किसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर भारतीय संविधान से जो है वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, सबकी बात होनी चाहिए, सब लोग सबकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि या समान वर्ग से कोई नेता बनता है, ये विधायक सांसद बनता है, तो ऐसा नहीं कि दलित के लिए बात नहीं करता है, वो भी करता है, लेकिन उस समाज का भी बात करता है जिस समाज में वो नहीं, सबसे बड़ी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये संविधान अलाउ करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए कि पॉलिटिकल कारण से वोट लेने के लिए अगर कोई किसी जाति को शामिल करने की बात करता है, तो ये तो टोटली गलत हो गया ना। ये जो है, तो ये पॉलिटिकल कारण हो सकता है उनका। अनुसूचित जाति में सबसे पहले जो सूची है, एक तो पहले हमारे बिहार के जो है मुख्यमंत्री जो है, एक ताती और खतबे को और तमाम लोग को बर्बाद कर दिए पूरे, और एक दलित और महादलित करके बर्बाद कर दिए। और उसके बावजूद भी अब ये मान ले उल्टा, ये चिराग पासवान जो है बयान देते हैं कि 12 जो ईबीसी जाति को जो है अनुसूचित जाति में जो बहाल करना चाहिए। भाई, उसको कैसे बहाल कर लिया जाएगा? ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि चिराग पासवान जी ये नीतीश कुमार के रास्ते पर हैं। नीतीश कुमार का विरोधी कैसे हुए वो, जब दोनों मिले हुए हैं? ये दोनों नीतीश कुमार जी से पिछले दरवाजे से मिले हुए लोग हैं, नीतीश कुमार जी से पिछले दरवाजे से मिले हुए लोग। अब बताइए सर, उनका जो है आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी मरे, जो 12 जनपद केंद्र सरकार में मंत्री रहे, यानी एनडीए गठबंधन के बड़ी मजबूत सहयोगी रहे। 12 जनपद में या तो यूपीए की सरकार में भी रहे, एनडीए के सरकार में रहे, 12 जनपद नहीं खाली करवाया। तो 12 जनपद किसने खाली करवाया? बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार है। सवाल बनता है। तो अब बिहार में आके कहते हैं कि नीतीश कुमार विरोधी करते हैं। नीतीश को, भाई, केंद्र को भी घेरना चाहिए ना, कभी केंद्र को बोलते नहीं है। इसका मतलब फिर एक तरफ नीतीश जी की भी भाषा बोलते हैं। तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मिले जुले लोग, जो कि अनुसूचित जाति का भला नहीं चाहते। मेरा सवाल इतना बड़ा था कि ये संवैधानिक है कि नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी 1976 के बाद एससी और एसटी का लिस्ट फाइनल हो चुका है। अब उस लिस्ट में किसी को शामिल नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो गया। इसके बावजूद भी इस तरह के मान लेंगे शेड्यूल कास्ट होते हुए बात करना, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और हो सकता है कि पॉलिटिकल कारण से मान आप कर रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल कारण से सामाजिक न्याय का कोई भी काम होगा वो सफल नहीं होगा, और समझिए कि बहुत खतरनाक स्थिति पहुंचेगा। दरभंगा में कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे पासवान स्वाभिमान सम्मेलन हुआ था, जिसमें उनको लोग सभी तमाम समाज के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें हमको भी विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो हम भी गए, भाषण उनकी हो रही थी, हम सुने, बड़ी गौर से सुने। लास्ट में एक सवाल किए, आदरणीय माननीय सांसद महोदय, आप 10 वर्षों से एमपी हैं और केंद्र सरकार के
सहयोगी दल हैं, है ना। और हम सवाल किए कि समाज के बीच आए हैं तो समाज का एक सवाल है। 2 बार 3 बार बोले, लेकिन उस बात को इग्नोर किए, सुने नहीं। बताइए कि हम कहते हैं कि समाज का नेता, समाज के लोग कह रहे हैं कि समाज का नेता है, अगर समाज की आवाज को कोई उठाता है समाज के हित में, अगर सुनने से वो इनकार कर देते नहीं, समाज का नेता, देखिए समाज के मतलब कि जाति से आना और समाज का नेतृत्व करना दोनों अलग अलग चीज है। आप पासवान जाति से संबंधित हैं, पासवान जाति से जाति की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति में भी आप अनुसूचित जाति से संबंधित हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के हितैषी नहीं हो सकते हैं। जब आप 12 जातियों को शामिल करने की बात करते हैं तो उसी समय ऐसा हो जाता है कि सवाल था, शेड्यूल कास्ट का विरोधी हो। हम वही सवाल कर रहे थे कि 12 जातियों को माने इस जो अनुसूचित जाति में कैसे शामिल कराइएगा। अभी तो जो हमारी जो मांग होनी चाहिए, अनुसूचित जाति की जो संख्या, उसके आधार पर जो रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण मांगिए ना आप। नहीं, अभी तो मूल सवाल ये होना चाहिए उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, अभी जो संख्या 10 साल से आप जो कहते हैं कि हम लड़ेंगे जमुई में, कभी करेंगे लड़ेंगे हाजीपुर में, उसका उतना मैटर अलग सर। नहीं, हमको सिर्फ इतना ही से मतलब था कि आप कहीं से लड़िए, क्योंकि आपका पार्टी है, जो आपकी इच्छा है जहां से लड़ेगा उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ ये है कि शेड्यूल कास्ट के होते हुए भी शेड्यूल कास्ट के लोग सुप्रीम कोर्ट में जातीय लोगों को शामिल जो कर रहा है सर्टिफिकेट, उसी इशू में लड़ रहा है वहां पर है। समाज के लोग, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग, सारे लोग लड़ रहा है कि हम बिहार सरकार गलत कर रही है, और आप मान लीजिए उसी को डिटो कर रहे हैं, तो ये तो समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है ना। तो आप तो समाज के लीडर हो ही नहीं सकते है ना। अनुसूचित जाति के लीडर नहीं हो सकते, दलितों के लीडर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, हो सकते हैं युवा के लीडर, वो युवाओं के लीडर हो सकते हैं। लीडर तो आप नहीं है, आप एमपी हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, लीडर तो आप कतई नहीं। वही ना कह रहे हैं, उन मनवादी ताकतों के लीडर हो सकते हैं। ये हम कह रहे हैं सर, वो जो उनके इशारे पर चलते हैं, जिनके इशारे पर चलते हैं, उनके लीडर हो सकते नहीं। देखिए, इशारा पर चलने वाला आदमी कभी लीडर नहीं होता है, वो चमचा होता है, बेलचा होता है। वही तो बात कर रहे हैं सर, चमचों के लीडर हो सकते हैं। ये मान लीजिए, कह रहे हैं चमचों के लीडर हो सकते हैं। कहने का मतलब ये तारीफ पर चमचों के लीडर हो सकते हैं, लेकिन चंदन पासवान का लीडर नहीं हो सकते हैं। लीडर तो वो होता है कि जो समाज को दिशा निर्देश देता है, समाज को सही रास्ते पर ले चलने का प्रयास करता है। समाज जहाँ अगर भटकाव में है तो भटकाव से निकालकर सही रास्ता बतलाता है। अभी तो आप तो उस लायक है नहीं ना भाई, कहाँ से लीडर हो गए। अभी बिहार में सर देख लीजिए, अनुसूचित जाति पर इतना अत्याचार है, उसका पोस्ट मैट्रिक की सवाल को देख लीजिए, छात्रों की, युवाओं की सवाल को देख लीजिए। कभी आप खुल के आते नहीं है। अरे जाना है, आइए ना, संघर्ष कीजिए ना, रोड पर आइए ना, तब समझ में आएगा कि अपने लिए केवल संघर्ष करना ये नहीं, समाज के लिए संघर्ष कीजिए ना। नहीं, इशू बनाइए ना, इशू बनाइए, एजेंडे पर काम कीजिए। एजेंडा बनाइए कि भाई आपका मान लीजिए क्या एजेंडा है, शेड्यूल कास्ट के लिए आपका क्या एजेंडा है। शेड्यूल कास्ट में बहुत जातियों को जोड़ा जा रहा है, उसका अधिकार छीना रहा है, संख्या बढ़ गई, उसके हिसाब से रिजर्वेशन नहीं बढ़ा। अनुसूचित जाति 12 जातियों को शामिल कराने के लिए कह रहे हैं, कमजोर करना चाह रहे हैं, अनुसूचित जाति बर्बाद करना चाह रहे हैं, तो उतना ही उनको अति है ना, बड़ा लीडर समझते हैं अपने आप को। तो कभी कभी जाके वैशाली से चुनाव लड़ जाए, कभी मुजफ्फरपुर जो समान सीट है उससे लड़ जाए, उस पर बहस नहीं है, समान सीट पर लड़ के दिखाना, कहीं भी लड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छी सीट पर क्यों? लेकिन समाज जो है नहीं, समाज जो है, समाज का लीडर आप नहीं है, समाज का लीडर नहीं हो सकते हैं, और इसके चलते समाज में बड़ा आक्रोश है। ये सीधी सी बात है कि समाज के लोग, क्योंकि हम लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं, जो मालिक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आप उसके विरुद्ध मान लिया कि यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके प्रति लोगों का वो नजरिया नहीं रहेगा जो होना चाहिए। लेकिन नहीं, कास्ट के नाम पर भले कुछ आपको लाभ मिल जाए, वो अलग चीज हुआ, लेकिन आप लीडर आप नहीं हो सकते हैं समाज का। वो उसके लीडर हो सकते हैं, चमचों के लीडर हैं। हाँ, चमचों का भी लीडर रहिएगा। चमचा किसी का लीडर नहीं होता है, चमचा खुद चमचा ही होता है ना।